Hello everyone, CBSE has released a new circular on 10th July mentioning the guidelines for implementation of three-language scheme from academic section 2026-27। दो इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ अप्रैल में जब बोर्ड का सर्कुलर आया था, बट उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स भी हुए हैं बिकॉज सम स्कूल्स वर वरीड अबाउट दैट students have already opted to foreign languages like English and French। उसके बाद बोर्ड ने कुछ इंस्ट्रक्शंस में चेंज किया है। नाउ द न्यू सर्कुलर इज रिलीज्ड। वन बाय वन करके हम सारी क्लासेस के लिए पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्लास 10 स्टूडेंट्स की जो 26-27 सेशन में मींस करंट क्लास 10th बैच की। The good news is there is no change for class 10th session 2026-27। वो बच्चे जो लैंग्वेजेस ऑलरेडी पढ़ रहे थे उन्हीं के एग्जाम्स में वो अपीयर होंगे, उनके लिए कोई नई बात लागू नहीं की गई है। सो नो थर्ड लैंग्वेजेस रिक्वायर्ड फॉर दिस बैच। मेन सेकेंड नंबर पे हम बात करते हैं क्लास 9 स्टूडेंट्स की, मींस जो प्रेजेंटली 2026-27 में क्लास 9th में है। एवरी स्टूडेंट इन क्लास 9th शुड स्टडी 3 लैंग्वेजेस एंड आउट ऑफ 3 लैंग्वेजेस 2 लैंग्वेजेस शुड बी नेटिव लैंग्वेजेस। भारतीय भाषा होनी चाहिए वो दो, जैसे कि आपकी हिंदी हो गई, तमिल हो गई, मलयालम हो गई, संस्कृत हो गई। कुछ रिलैक्सेशन बोर्ड ने इसमें दे दिया है। उस केस के बाद 2 लैंग्वेज आपको नेटिव पढ़नी है, एक फॉरेन पढ़नी है R1, R2, R3 के अंतर्गत। बट बोर्ड ने 1 साल के लिए रिलैक्सेशन दिया है कि जो बच्चे ऑलरेडी 2 फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ रहे थे, फॉर एग्जांपल इंग्लिश एंड फ्रेंच वो ऑलरेडी पढ़ रहे थे, तो वो जो थर्ड लैंग्वेज है वो इंडियन लैंग्वेज चूज करेंगे इस केस में। यानी कि उनको दोनों इंडियन लैंग्वेजेस में चेंज करने की अब नीड नहीं है as per the new circular। जो लोग ऑलरेडी एक ही फॉरेन लैंग्वेज पढ़ रहे थे उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे विल स्टडी 2 नेटिव और भारतीय भाषा और नेटिव लैंग्वेजेस एंड 1 फॉरेन लैंग्वेज। तो ये एग्जाम्पशन जो बोर्ड ने दिया है 1 साल के लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है उन बच्चों के लिए और उन स्कूल्स के लिए जिन्होंने 2 फॉरेन लैंग्वेजेस ऑलरेडी ऑप्ट की हुई थी। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह आता है कि जो थर्ड लैंग्वेज है उसका जो असेसमेंट है क्लास 9 स्टूडेंट्स का वो इंटर स्कूल असेसमेंट होगा। मींस कोई एग्जाम आउटसाइड एग्जाम नहीं होगा, स्कूल उसको असेस करेगा। सपोज बच्चा उस इंटरनल असेसमेंट को क्लियर नहीं कर पाता है, मींस फेल हो जाता है, तो उसका 10th के प्रमोशन पे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मींस द चाइल्ड विल बी प्रमोटेड टू क्लास 10th विदाउट क्लियरिंग दैट third language internal assessment, but in that case this assessment is to be taken once again and the child has to clear in class 10th। clear? अब बात करते हैं हम, अगर बच्चा 8th क्लास का है यानी कि 7th and 8th क्लास में है करंटली, तो उसको भी ये 3 लैंग्वेजेस पढ़ना जो है कंपल्सरी है। अगर ऑलरेडी उसने फिर से यहाँ एग्जाम्पशन है, नॉर्मली 2 नेटिव लैंग्वेजेस 1 फॉरेन लैंग्वेजेस, दिस इज अ नॉर्मल रूल एज पर CBSE, बट अगेन एग्जाम्पशन इज गिवन टू दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ऑप्टेड 2 फॉरेन लैंग्वेजेस। मींस वो बच्चे भी उन 2 फॉरेन लैंग्वेजेस के साथ एक नेटिव लैंग्वेज को कंटिन्यू कर सकते हैं और ये चीज उनकी तब तक चलेगी जब तक वो क्लास 10th में आएंगे। यानी कि 7th, 8th और 9th के बच्चों के लिए ये छूट दी गई है कि ऑलरेडी वो 2 जो फॉरेन लैंग्वेजेस पढ़ रहे हैं दे कैन कंटिन्यू विद दैट। नहीं ली हुई है तो उन्हें 2 इंडियन लेनी है और एक फॉरेन लैंग्वेज ऑप्ट करनी है। इस सब चीजों के लिए जो मटेरियल है R3 के लिए वो www.ncrt.nic.in पर अपलोड कर दिया गया है, वहां से आप इस कंटेंट को देख सकते हैं। अब बात करते हैं क्लास 6 की, यानी कि जो 2026-27 में क्लास 6 में है, इनके लिए कोई एग्जाम्पशन नहीं है। इनको 3 लैंग्वेजेस पढ़नी है, बट 2 लैंग्वेजेस उनके लिए इंडियन या भारतीय लैंग्वेजेस होनी मस्ट है और एक लैंग्वेज उनकी क्या हो सकती है, फॉरेन लैंग्वेज हो सकता है। यहाँ एक और चेंज आता है, 7th, 8th और 9th के जो हमारे बैचेस हैं 2026-27 के लिए,
उनके लिए जब वो 10th क्लास में आएंगे तब उनका बोर्ड एग्जाम नहीं होगा, इंटरनल असेसमेंट होगा. बट द स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 6 राइट नाउ, व्हेन दे विल कम इन क्लास 10th, तो उनका बोर्ड एग्जाम होगा. तब तक दे हैव टू क्लियर थर्ड लैंग्वेज प्रॉपर्ली. इज इट क्लियर? तो ये चेंज है हमारा क्लास 6 के लिए. जनरल एग्जाम्पशंस जो हैं हमने पहले वाली वीडियो में भी डिस्कस किए थे. चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स जो हैं उन बच्चों के लिए थर्ड लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है. स्कूल्स जो आउटसाइड इंडिया हैं उनके लिए कंपलसरी नहीं है. एंड फॉरेन स्टूडेंट्स हु आर रिटर्निंग टू इंडिया फॉर ट्रांसफर केस और सम अदर पर्पस, उनके लिए भी थर्ड लैंग्वेज कंपलसरी नहीं है. ये कुछ जनरल एग्जाम्पशंस हैं जो बोर्ड ने इन बच्चों के लिए दिए हैं. तो ये दिस इज अबाउट R1, R2, R3 3 लैंग्वेज पॉलिसी. आई होप अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा. थैंक यू.